नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिविक्स और मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ सर्वोच्च न्यायालय क्या है और उसके क्षेत्राधिकार। देखो बच्चों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से कर्तव्य या कौन कौन से मुकदमे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक, ये क्या है? संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है बच्चों, जैसे कि संघ यानी केंद्र सरकार और राज्यों यानी राज्य सरकार के बीच कोई भी विवाद होता है, उसका जो सुनवाई करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो मौलिक जो वो है का अधिकार हैं, अगर जैसे कि राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया लेकिन केंद्र सरकार उसको ऑब्जेक्ट कर रही है, मान नहीं रही है, उसमें कुछ कमी है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकती है। या केंद्र सरकार ने जब कानून बनाते हैं संसद में और राज्यसभा दोनों में पास होना होता है बिल को, तो वो क्या करते हैं, वो भी अगर राज्य सरकार उसको नहीं मान रही है तो जो राज्य सरकारों के जो मंत्री हैं वो चुन करके आते हैं राज्यसभाओं में, तो वो उसके मतलब उस केस में जब ऐसे आपसी विवाद होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में इन केसों की सुनवाई होती है। ठीक है, इन केसों का निपटारा या विवादों का निपटारा होता है। और कुछ मुकदमे होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जैसे कि दीवानी मुकदमा, फौजदारी के मुकदमे, संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। यानी कि जो आपकी अदालतें हैं, उच्च अदालत, उच्च न्यायालय हुआ, जो निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर रहा है, या जिला अदालत हुई, अधीनस्थ अदालत हुए, तो ये फौजदारी मुकदमे हुए। और दीवानी मुकदमे मतलब ये जो निचली अदालतों से जो मुकदमे आते हैं, इन मुकदमों की वहाँ पर अगर वो जीत भी जाता है, एक पक्ष हार जाता है, तो दूसरा पक्ष जो हारता है वो अब सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। चाहे कोई भी आपका मुकदमा हो, चाहे दीवानी मुकदमे हो, फौजदारी हो, संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ हो। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी है या कहीं पर धरना देने की आज़ादी है, तो उनके खिलाफ़ अगर कुछ ऐसा मतलब वो बोल रहे हैं जो देश हित में नहीं है या समाज हित में नहीं है, तो मुकदमा होता है ऐसे लोगों पर। तो वो क्या करते हैं, पहले निचली अदालतों में जाते हैं, अगर वहाँ से वो हार जाते हैं तो वो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी निचली अदालतों में हार जीत के जो मुकदमे होते हैं, यानी एक पार्टी तो हारेगी ही हारेगी, वो अपना केस सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकता है। संविधान से जुड़े हुए